हे एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। तो हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी क्या होता है, व्यक्तित्व क्या होगा, एक जनरल इन्फॉर्मेशन कैरी करेंगे हम। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो टॉपिक है वो सीटेट में भी पूछा जाता है। बीएड वाले बच्चों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, एमएड वाले बच्चों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम सिंपली पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व क्या है और व्यक्तित्व किस प्रकार से हम काउंट करते हैं, किस तरह हम पहचानेंगे कि किसकी व्यक्तित्व कैसी है ना। तो पर्सनालिटी का सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, इससे बहुत ज़्यादा मोटिफिकेशन मिलता है। और दूसरी बात है कि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो जो भी वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन होंगे वो आपको मिलते जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके हिंदी ग्रामर और यूवीएस जो सीटेट से रिलेटेड है ना, और आपको साइंस के नोट्स मिल जाएंगे, सीडीपी के नोट्स अच्छे मिलेंगे, है ना, और जीके जीएस से भी अच्छे नोट्स। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर पर्सनालिटी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पर्सनालिटी क्या है यानी व्यक्तित्व, हिंदी में हम क्या बोलेंगे, व्यक्तित्व। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं। तो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा में इसको पर्सोना नाम का एक वर्ड है, उससे क्या निकला है, पर्सनालिटी वर्ड डिस्कवर हुआ है ना, डेराइव्ड हुआ है। ठीक है, तो पर्सोना का मतलब क्या होता है? जब एंशिएंट ग्रीक के लोग थे, रोम के लोग थे, उनका मानना था कि पर्सोना का मतलब क्या होता है, मास्क यानी मुखौटा या नकाब, है ना। अब जनरली आप देखोगे कि नाटक वगैरह होता है तो जो लोग अपने व्यक्तित्व या अपने फेस को नहीं दिखाना चाहते हैं तो किसी भी कैरेक्टर का, चाहे वो आप मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कैरेक्टर उठा लीजिए, कि रामायण हो रहा है ना, रामलीला हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोग क्या करते थे, बानर का मुंह यानी मंकी का फेस लगा के, मास्क लगाकर आते हैं स्टेज पे। कुछ लोग रावण बन के आते हैं, है ना। तो इस तरह का फेस या मुखौटा या मास्क लगा के लोग आते हैं। तो इसी वर्ड से क्या निकला है, ये क्या वर्ड है, पर्सोना। और पर्सोना का मतलब होता है क्या, मास्क या नकाब या मुखौटा, है ना। तो पर्सनालिटी शब्द कहाँ से आया है? एंशिएंट ग्रीक से आया है, लैटिन वर्ड है, और जिसको हम बोलते हैं पर्सोना। पर्सोना का मतलब होता है मास्क, या हिंदी में बोले तो मुखौटा या नकाब, तो वहां से आया है ना। तो पर्सनालिटी क्या है? लैटिन वर्ड पर्सोना से आया है। देखिए, कोई भी फिजिकल अपीयरेंस से आप किसी की पर्सनालिटी को डिस्कवर या पर्सनालिटी को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे आप सिंपली एक मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि कोई बच्चा देखने में मोटा है ना, तो उसको लोग क्या बोलते हैं कि बहुत हेल्दी बच्चा है ना। तो यहाँ पर हेल्दी का डिफिनेशन ही लोग चेंज कर देते हैं। अगर वो मोटा है तो आप कैसे समझ रहे हो कि वो हेल्दी है? तो मोटा का मतलब क्या समझते हैं लोग कि हेल्दी है, लेकिन हेल्दी होने का अगर एक्चुअल डिफिनेशन आप देखें तो हेल्दी होने के का मतलब है कि उस बच्चे में कोई भी डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल का प्रॉपर कोई भी इन सब चीज़ों की या जो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। ये प्रॉपर अमाउंट में उनके बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए। ये सब चीज़ों को कंक्लूड करके हम क्या बोलते हैं कि वो बच्चा हेल्दी है। लेकिन क्या है कि आम भाषा में लोग हेल्दी की परिभाषा को क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए, कि कोई अगर मोटा दिख रहा है तो हेल्दी है, और अगर आप उसको चेक करो तो बहुत सारे मोटे बच्चे में बहुत सारी डिफिशियंसी निकल जाती है। किसी में प्रोटीन की डिफिशियंसी मिल जाती है, किसी में फैट की, किसी में कार्बोहाइड्रेट की। तो उसी तरह पर्सनालिटी क्या होता है, जब जैसे कि आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो, है ना, वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, देखने में लंबा 6 फीट का है ना। आप जैसे अगर स्कूल टीचर हो, है ना, आप स्कूल टीचर में नए प्रिंसिपल का क्या हुआ, नए प्रिंसिपल आए तो आपने क्या देखा कि वो 6 फीट हाइट है उनकी, देखने में बहुत सुडौल, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। तो क्या वो, तो आप क्या समझते हो, क्या पर्सनालिटी है? क्या बोलते हो, आपके मुंह से पहला वर्ड क्या निकलता है, वाह क्या पर्सनालिटी है। तो क्या आप फिजिकल अपीयरेंस से, एक्सटर्नल अपीयरेंस से किसी की पर्सनालिटी को आप काउंट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखिए पर्सनालिटी क्या है,
ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ पर्सन यानी किस तरह वो पर्सन सोचता है, किस तरह बिहेव करता है, किस तरह एक्ट करता है, वो क्या है ओवरऑल। जब आप किसी के पॉइंट को देखोगे तो वो क्या होगी, पर्सनालिटी कहलाती है। आप फिजिकल अपीयरेंस से नहीं काउंट करोगे। कोई देखने में बहुत स्ट्रिक्ट है ना, वो अगर मान लीजिए प्रिंसिपल बहुत अच्छा है और आपको लगता है कि हाँ ये बहुत टैलेंटेड बंदा होगा, और कुछ दिनों बाद आपको पता चलता है कि नहीं, मैंने क्या सोचा था और ये निकला क्या, है ना, यानी खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। आपको कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि अरे मैंने तो सोचा था कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, देखने में इतना अच्छा है तो काम भी इसका बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपको कुछ दिनों बाद आपको पता चला कि जो प्रिंसिपल आए हैं, हालांकि ऐसा जनरली नहीं होता है, लेकिन मैं एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब वो प्रिंसिपल आता है, जब उसके काम से आप रूबरू होते हो तो पता चलेगा करे ये तो बहुत लेजी पर्सन है, मैं तो इसकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा समझता था। तो पर्सनालिटी आप पहली बार में देख के किसी की भी पर्सनालिटी को आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, पहचान नहीं सकते हो, है ना। तो पर्सनालिटी को आपको काउंट करने के लिए आपको टाइम लगेगा, आपको डे टू डे क्या होती है, पर्सनालिटी आपकी चेंज होती रहती है ना। पर्सनालिटी क्या है, आप एक बार में आप अब जैसे आप ही हो, है ना, आप हो, अगर आप टीचर बनना चाहते हो और प्राइवेट स्कूल में आप, या प्राइवेट स्कूल नहीं हो तो अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, हाँ, या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, और आपको क्या करना है, आपको इंटरव्यू फेस करना है ना, तो आप फर्स्ट टाइम जब इंटरव्यू में जाओगे तो आपको बहुत ही घबराहट, एंजाइटी फील होगी, और जैसे आप उस तरह की बहुत सारी जब इंटरव्यू आप फेस कर लोगे तो आप कॉन्फिडेंट नजर आओगे। बहुत सारे इंटरव्यू फेस करने के बाद अब नेक्स्ट बार जब अगला इंटरव्यू आप देने जाओगे तो आप में अलग सा एक कॉन्फिडेंस दिखेगा। तो क्या हुआ, पहली बार पर्सनालिटी आपकी क्या थी, डरा हुआ, आप डरे सहमे, एंजाइटी वाली थी, और धीरे धीरे आप में क्या होगा, कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आप क्या हो जाओगे, बहुत ज़्यादा बोल्ड दिखोगे, बहुत अच्छे से फ्लुएंटली आंसर दोगे इंटरव्यूअर को। तो क्या होगी, धीरे धीरे टाइम के अनुसार आपकी पर्सनालिटी भी चेंज होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे पर्सनालिटी क्या होती है, जैसे जैसे एज बढ़ता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे आप इन्वायरमेंट से क्या करते हो, इंटर रिलेट करते हो, इंटरैक्ट करते हो, तो क्या होता है, आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ होता है, आपका पर्सनालिटी बहुत अच्छा होता है। इसीलिए तो आप देखोगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस भी चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि पर्सनालिटी क्या होती है। पर्सनालिटी ओनली फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, आप किस तरह बात कर रहे हो, है ना। अब आपका एक बचपन का दोस्त है, बचपन का दोस्त आपके पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से समझ पाएगा, लेकिन कोई ऐसा दोस्त जो आपकी दोस्ती उससे एक हफ्ते पहले हुई है, तो वो उतने अच्छे से आपको नहीं समझ पाएगा जितना आपका बचपन, आपका चाइल्डहुड फ्रेंड आपको समझ पाता है। तो चलिए फिर और कुछ क्या देखते हैं, क्योंकि ये देखिए ये नोट्स है बीएड वालों बच्चों के लिए, एनसीईआरटी सीटेट वाले बच्चों के लिए भी है, और यूजीसी नेट वाले के। तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको थ्योरी में एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने कुछ थ्योरियाँ, ये कंटेंट भी दे दिया है, जिससे क्या होगा कि आपको एग्जामिनेशन में लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। अब देखिए कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट आए, जैसे यूंग आए, उन्होंने पर्सनालिटी को क्या किया, कैसे डिवाइड किया, उन्होंने बोला कि कुछ लोग क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। यानी इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है कि कहीं भी बोलने में मतलब हिचकिचाएंगे, जल्दी किसी से इंटरैक्ट नहीं करेंगे, जल्दी किसी से बात नहीं करेंगे, तो इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी अंतर्मुखी उसको कहते हैं ना। उन्होंने दूसरी तरह की पर्सनालिटी क्या बताई कि बहुत लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, यानी एक्सट्रोवर्जन वाले लोग होते हैं, बहुमुखी जिसको बोलेंगे, जो कि बहुत जल्दी किसी से घुल मिल जाते हैं, है ना, बहुत जल्दी किसी से घुल मिल जाते हैं, बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं उभयमुखी, जो कि इन दोनों के बीच के होते हैं। तो ये किसने बताया, यूंग ने बताया। आप एग्जामिनेशन में इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। सेल्डन ने क्या बताया, सेल्डन के अनुसार उनके कहने का मतलब था कि लंबाकार, आयताकार और गोलाकार तरह की पर्सनालिटी होती है। लेकिन ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक आपने एक पहलू देख रहे हो, एक पर्सपेक्टिव से इस पर्सनालिटी को इन्होंने डिस्क्राइब किया, लेकिन एक्चुअली पर्सनालिटी क्या है, इनर एंड आउटर दोनों अपीयरेंस से आप पर्सनालिटी को काउंट करते हो, ठीक है। पर्सनालिटी रेफर टू इंडिविजुअल डिफरेंस इन पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। यानी पर्सनालिटी क्या है, डिफरेंस बिटवीन, सारे लोगों की थिंकिंग अलग है, फीलिंग अलग है, सारे लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये सब क्या है, पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। देखो पर्सनालिटी क्या है, हाउ यू थिंक, फील एंड एक्ट ओनली
एक्ट, नॉट ओनली एक्सटर्नल अपीयरेंस, लुक, ब्यूटी, इटीसी, है ना। आप किसी को देख के, अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी कि हमारे सोसाइटी में एक आंटी रहती हैं जिनको मैं अभी तक मैं उनको क्या समझती थी कि वो एक प्रोफेसर है, वो एक लेक्चरर है, क्योंकि वो जिस तरह के मतलब ड्रेस कैरी करती हैं उस हिसाब से मेरे को लगता था। तो वो एक दिन मुझसे लिफ्ट में मिली और मैंने उनसे पूछा कि आंटी आप कहीं पढ़ाते हो क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं ऐसा पढ़ाती नहीं, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। तो देखो, आप एक बार में आपको क्या ऐसा फील हुआ कि आप वो उनका जो वेशभूषा आपने देखा, उनके पहनने का जो क्या देखा, वे देखा, है ना, जिस तरह से वो ये कपड़े कैरी कर रही हैं, जिस तरह के वो वियर करती हैं क्लॉथ, तो उससे आपने क्या सोचा कि प्रोफेसर है, लेकिन एक्चुअली में वो प्रोफेसर नहीं थी। तो इस तरह का आपके साथ भी घटना घटा होगा कि आप किसी को सोचते थे कि अरे ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि किसी बड़े ऑफिस में बहुत अच्छे पोस्ट पर होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बहुत सिंपल होते हैं ना, बहुत डाउन टू अर्थ होंगे, बहुत सिंपल सा ड्रेस वेयर करेंगे, लेकिन वो होंगे बहुत अच्छे पोस्ट पर। तो आप फिजिकल अपीयरेंस से, एक्सटर्नल अपीयरेंस से, लुक, ब्यूटी के आधार पर किसी भी पर्सनालिटी को, किसी की भी पर्सनालिटी को आप काउंट नहीं कर सकते हो, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। देखिए, पर्सनालिटी क्या होता है, हर इंडिविजुअल की क्या होती है, अलग अलग पर्सनालिटी होती है ना, इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस लोगों में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है ना। Everybody has their own unique personality which can develop and change as you age. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपकी पर्सनालिटी में क्या आएगा, बदलाव आएगा। दिन प्रतिदिन आप परफेक्ट बनोगे, आप क्या होगे, आप में पॉलिश आएगी, है ना। तो सारे इंडिविजुअल की, अगर आइडेंटिकल ट्विंस भी ले, दो बच्चे जो एक ही घर में पले बड़े हैं, उनकी भी पर्सनालिटी में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस नजर आ जाएगा। यानी हर व्यक्ति की पर्सनालिटी एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है ना। अब कॉमन टाइप ऑफ पर्सनालिटी, कुछ लोग इम्पेशेंस होते हैं, जैसे अब लाइन में खड़े हैं और उनको कंट्रोल ही नहीं हो रहा है कि अरे यार ये तो लाइन ही खत्म नहीं हो रही है, तो क्या है, इम्पेशेंस है, पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं है। तो इस तरह के भी लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग क्या है ना, कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं, उनको किसी भी तरह आगे बढ़ना है ना, भीड़ से आगे बढ़ना। कुछ लोग वर्कहोलिक होते हैं, उनको वर्क पर, अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कुछ लोग अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं कि मेरे को लाइफ में कुछ करना, उनका गोल, उनका ऑब्जेक्टिव सेट होता है। कुछ लोग एग्रेसिव नेचर के होते हैं कि थोड़े से बातों में क्या होते हैं, चिढ़ जाते हैं, गुस्सा होने लगते हैं ना। और कुछ लोग क्या होता है कि ज़्यादा वर्क लोग बढ़ता है ना, तो स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये सब क्या है, पर्सनालिटी। इस तरह की पर्सनालिटी आपको हमारे आम जनता में देखी जाती है ना। तो ये सब पर्सनालिटी के एक टाइप हो सकते हैं, ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी है ना। तो आपको अगर अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ना है, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप क्लास 12th में सेल्फ एंड पर्सनालिटी नाम का एक चैप्टर है, उसको आप डिटेल में पढ़ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पर्सनालिटी की जो थ्योरी, बहुत अच्छी अच्छी थ्योरी है ना, ईगो एंड सुपर ईगो, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डज पर्सनालिटी डेवलप। अब पर्सनालिटी डेवलप कैसे होती है, किसी भी पर्सनालिटी की, किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसे चेंज होती है, उसके जीन पर, जीन यानी हेरिडिटी से भी चेंज होती है। बहुत सारे आपके कैरेक्टर जो होते हैं, जो कि आपके पर्सनालिटी में 4 चांद लगा देते हैं, वो कहाँ से आते हैं, आपके जीन से, आपके पेरेंट्स से, आपके हेरिडिटी से आते हैं। बायोलॉजी भी उसी से रिलेटेड टर्म है। लाइफ एक्सपीरियंस से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। कुछ होता है फैमिलियर एक्सपीरियंस होता है, कुछ अनफैमिलियर एक्सपीरियंस होता है, कुछ नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, और उससे क्या होती है, हमारी पर्सनालिटी चेंज होती है और हम गलतियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। कम्युनिटी एंड कल्चर, आप किस कम्युनिटी में रहते हो, आपका कल्चर क्या है, उससे भी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। राइजिंग स्टाइल, आपकी जो परवरिश है ना, पेरेंटिंग स्टाइल। राइजिंग स्टाइल का मतलब है आपकी पेरेंटिंग किस तरह हुई है, कितना आपके माँ बाप ने आपके ऊपर ध्यान दिया है, किस तरह के संस्कार आपको मिले हैं, इससे भी क्या होती है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। नेचर ऑफ पर्सनालिटी है ना, और डायनेमिक। पर्सनालिटी क्या होती है, डायनेमिक होती है और चेंज होते रहती है। नेचर ऑफ पर्सनालिटी में क्या आएगा, पर्सनालिटी क्या होती है, डायनेमिक होती है, वो चेंज होते रहती है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कॉमन एग्जांपल ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट। अब किस किस तरह की पर्सनालिटी जब आपको कॉमनली मिलती है, जेन्युइनिटी होती है ना, एक्सट्रोवर्जन वाले लोग होते हैं, लॉयल होते हैं, जिनमें करेज होता है, हिम्मत है ना,
ऑनेस्ट लोग होते हैं, एरोगेंस वाले लोग होते हैं, बहुत लोग एरोगेंट होते हैं, जल्दी बात नहीं करते हैं, है ना। बहुत लोगों को हम बोलते हैं कि बहुत इसके में ईगो है, लेकिन एक्चुअली वो ईगो क्या होता है, ईगो को किससे आप जोड़ देते हो, एरोगेंट से जोड़ देते हो, बोलते हैं बहुत ज्यादा एरोगेंट है ये, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एरोगेंट आप उससे मिलोगे तो आपको थोड़े थोड़े दिनों बाद आपको समझ में आएगा कि ईगो और एरोगेंट में दोनों बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक रिकैप्चुलेशन टाइप का हम करते हैं कि एक्चुअली हमने पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा क्या। सबसे पहले पर्सनालिटी क्या होती है, यूनिक होती है। इट इज यूनिक इन अ सेंस दैट नो टू इंडिविजुअल आर सेम इन टर्म ऑफ पर्सनालिटी। ये यूनिक होती है, दो इंडिविजुअल कभी भी सेम नहीं होते किस टर्म में, पर्सनालिटी के सेम। ये डायनेमिक होती है, इट चेंज विद टाइम एंड सिचुएशन। जैसा सिचुएशन आपको मिलेगा, है ना, जैसा टाइम, जिस तरह जैसे जैसे आपकी टाइम बढ़ेगी आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी। इट इंक्लूड बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी फिजिकल भी है और साइकोलॉजिक यानी इनर क्वालिटी भी क्या होती है, पर्सनालिटी में काउंट होती है, ठीक है। तो ये थी पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ बातें जो कि हमने बेसिक्स पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय।